हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने निरा लोन ऐप को इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है और उसके बाद आप चाहते हो कि आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे उसको मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। प्लस रियल है या फेक है ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हो इस ऐप को, तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आता है जिसमें वो आपसे कहते हैं कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है इंग्लिश। ओके, फिर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे बताता है चेक योर EMI अमाउंट। ठीक है, मतलब आपको कितना लोन अमाउंट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5,000 से लेकर के 1 लाख तक की लिमिट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, कि आप 5,000 से लेकर के 1 लाख तक की लिमिट है। और आपका टेन्योर यहाँ पे आप देख सकते हो 12 महीने का है। EMI अगर आपको देखना तो आप यहाँ देख सकते हो पर मंथ की EMI आपकी बन रही है ₹9,345। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। स्टेप बाय स्टेप इसमें देखते हैं क्या है। तो जैसे आप ये करते हो, आपको यहाँ पे बता दें कि आपकी क्या लिमिट है। फिर हम चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बोलते हैं कि ये आपको यहाँ पे आपका फेस खुल कर आता है, इंटरफेस खुल कर आता है, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे आप शो कर रहा है अप्लाई नाउ, तो आपको यहाँ जाना है। ठीक है, अप्लाई कर देना है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, परमिशंस मांगते हैं आपसे। यहाँ पे फ़ोटोज़, मीडिया फाइल्स और कैमरा, इन सबको आपका मांगते हैं परमिशन। तो आपको यहाँ पे सिंपली बाय कंटिन्यूइंग कर देना और फिर ओके आई अंडरस्टैंड करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे कहता है एंटर योर फ़ोन नंबर। तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फिर आपको OTP के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको OTP हो जाता है, आप OTP यहाँ पे फिल कर देते हो। उसके बाद आपके सामने ऐसा खुल के आता है। आपसे पूछ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, कि मतलब आप सैलरीड हो या ओन बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ आप प्रोसीड करोगे। जैसे मैंने सैलरीड किया यहाँ पे, तो और जैसे आप सैलरीड यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो उसका फिर आप यहाँ से आपसे यहाँ पूछते हैं कि वेयर डू यू रिसीव सैलरी, कि आप अपनी सैलरी कहाँ रिसीव करते हैं। तो बाय कैश आपको मिलता है या फिर बैंक अकाउंट में आपको मिलता है। ठीक है, फिर आपकी मंथली इनकम इन हैंड कितनी है ये करके फिर आपको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखो, यहाँ पे आपसे कहेगा आपका नाम क्या है, आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल करनी है। ईमेल करना है, फ़ोन नंबर करना है। आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है टोटली ये बताना है। ठीक है, करंट रेजिडेंस और एरिया पिन कोड ये आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आता है आपको कि आपका जेंडर क्या है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, या फिर मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। मोबाइल नंबर आपका आधार से जो लिंक है कि नहीं है ये आपको बताना है, येस और नो में। फिर ये पूछते हैं डू यू हैव एनी लोन्स ऑन गोइंग राइट नाउ, क्या आपने कहीं पर भी और किसी और जगह से लोन के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। अगर किया है तो येस और नहीं किया है तो नो करके आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपको पर्पस ऑफ लोन, क्या आपका पर्पस है लोन लेने का, किस वजह से आप लोन लेना चाहते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, आप देख सकते हो। होम रेनोवेशन के लिए ले सकते हो, मेडिकल यूज़ के लिए लेना है, मैनेज वेडिंग एक्सपेंसेस है, टेक एन एजुकेशनल कोर्स है। ठीक है, बाय अ गिफ्ट फॉर योर फैमिली और पे ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट। मतलब इतने सारे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। आप इसमें से जो भी आपको जिस भी चीज़ की नीड है आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आप डन कर दोगे। ठीक है, फिर आप जैसे डन करते हो यहाँ पे, तो आपका लोन का प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा है मेडिकल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। फिर आप देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया कि हुर्रे यू आर एलिजिबल फॉर अ क्रेडिट लिमिट ऑफ अप टू 1 लाख। आपको 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, EMI आपको यहाँ पे अपना खुद से चेक करना होगा। ठीक है, और टेन्योर आपका कितना है ये आपको देखना होगा। मतलब ये चीज़ें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप फिनिश लोन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे। फिर जैसे आप फिनिश लोन एप्लीकेशन यहाँ पे करते हो, ठीक है, फिर आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आता है। इसमें आपसे कहते हैं कि आपको अपना पैन और सेल्फी आपको यहाँ पे अपडेट करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे पैन करेंगे। फिर यहाँ पे करंट एड्रेस जो भी है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स है जो आपको भरनी होंगी। यहाँ पे सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें। होम टाउन सेम एज़ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जैसा आपका होम टाउन करंट एड्रेस का है तो वो मतलब सेम है कि नहीं, तो वो आपको यस और नो करके फिर आगे बढ़ जाना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टिक करना है, एंड फिर आपको एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए चूज़ एनी वन मेथड ऑफ अपलोडिंग योर बैंक स्टेटमेंट फॉर योर सैलरी अकाउंट। तो आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हो, मतलब आप यहाँ पे नेट बैंकिंग दोगे, या फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट का PDF अपलोड करोगे। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं।
उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएंगे कि आधार नंबर यहाँ पर दीजिए, क्योंकि आधार का KYC होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है, फिर यहाँ पे स्टार्ट आधार KYC पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे OTP मांगेगा, आपको यहाँ पे OTP फिल कर देनी है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे योर वेरिफिकेशन वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ऐसा यहाँ पे मैसेज दिखाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यानी कि आपका अप्रूवल जो है वो 2 से 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाता है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे सबमिट किया है वो सारी चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं कि क्रेडिट लिमिट आपकी जो अप्रूव हुई है वो 70,000 रुपये की है, ठीक है। आपको देखो 70,000 की यहाँ पे अप्रूव हो गई है। की बिलो रेडी फॉर फास्ट अप्रूवल, ठीक है। आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, पैन कार्ड आपने किया, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट आपने दिया, फिर KYC आपका हुआ, ठीक है। यहाँ पे आएगा प्रोसीड करने के लिए, आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको देखो यहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट जो है, सैलरी अकाउंट की क्या डिटेल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देना है। अकाउंट नंबर ऑफ सैलरी अकाउंट, IFSC कोड दे रहा है। पूछते हैं डू यू हैव नेट बैंकिंग लॉगिन एंड पासवर्ड फॉर दिस अकाउंट, तो आपको येस और नो करके फिर प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप थे, ये लास्ट था आपको। उसके बाद आपके अकाउंट में आपका जो भी अमाउंट के लिए आपने यहाँ पे लोन लेने के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी सा स्टेप था, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप बहुत आराम से अगर चाहते हो इस लोन ऐप से लोन लेना तो आप जा सकते हो, मतलब मैं तो कहूँगी आप जा सकते हो, अच्छा ऐप है ये, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे फिर कुछ ऐसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।